Everybody, welcome to Luminaire classes. हम आपके साथ आज कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट डी। हमारी पूरी सीरीज है ये अल्फाबेट ए से जेड तक जो मैं आपके साथ यहाँ करा रही हूँ। देखो सबसे पहले आपके सामने क्या है, ये है हमारा डाइवर्स। ओके, अब मैं आपको बताऊं ये पुराने इंग्लिश का एक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का। जैसे फॉर एग्जांपल दाऊ, ये पुराने इंग्लिश का एक वर्ड है और आज के समय में इसका मतलब क्या है, यू, ये वर्ड यूज होता है। सिमिलरली ये जो वर्ड है ये मैनी के लिए यूज होता था, ओल्ड इंग्लिश का ये वर्ड है। फिर हमारे सामने क्या है, अब हमारे सामने है ये डाइवर्स, DIVERS। ओके, ये कौन होता है, ये होता है जो गोता लगाते हैं, जो डाइव करते हैं। ठीक है, जो डाइव करेगा, पानी में नीचे जाएगा, गोता लगाएगा, उसके लिए वर्ड होता है डाइवर। और नेक्स्ट जो है यहां पर ध्यान से देखो, डाइवर्स। डाइवर्स होता है वैरायटी के लिए यूज। ओके, बहुत सारी जहां वैरायटी हो ये वहां यूज होगा। यू कैन टेक दैट स्टेटमेंट इन डाइवर्स वेज, यानी कि मेनी वेज। फिर डाइवर ये एक नाउन है फॉर अ पर्सन हु डाइव्स इनटू वाटर स्पेशली एज अ स्पोर्ट और अ प्रोफेशनल, ये आपका गोताखोर है। और डाइवर्स मीन्स डिफरेंट और वेरिड। देर आर डाइवर्स कल्चर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में देर आर डाइवर्स लैंग्वेजेस, देर आर डाइवर्स कल्चर्स, देर आर डाइवर्स ट्रेडिशंस। ओके, रूम में देर कैन बी डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। क्लियर टू यू, ये हमारा फर्स्ट। अब आगे देखिए आपके सामने क्या है, यहां पर है हमारा डिसइंटरेस्टेड और दूसरा है अनइंटरेस्टेड। ओके, ये दो वर्ड्स हैं, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड तो वो होता है जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल, यानी कि उसका ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि एक जज जो है उसको किसी भी मैटर में उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो डिसइंटरेस्टेड होगा। और अनइंटरेस्टेड वो होगा जिसको दिलचस्पी नहीं है, अनिच्छुक, अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मीन्स अनबायस्ड और इम्पार्शियल। सिंस शी हैड नथिंग टू डू विद द हाउस, शी वॉज डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन द मैटर। और अनइंटरेस्टेड क्या होता है, अनइंटरेस्टेड होता है इसको कोई दिलचस्पी नहीं है, एक तरह से नेगेटिव हो गया। जैसे मैं किन चीजों में अनइंटरेस्टेड होती हूँ, टाइम ही नहीं है भाई, इंटरेस्टेड तो तब होंगी ना, मैं गॉसिप में अनइंटरेस्टेड होती हूँ, मैं हॉरर मूवीज में अनइंटरेस्टेड होती हूँ, ये जो लोग मॉल में जाकर विंडो शॉपिंग करते हैं मैं उसमें भी अनइंटरेस्टेड होती हूँ। ओके, अनइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड। अनीता वॉज जस्ट अनइंटरेस्टेड इन दी ऑफर। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड। नेक्स्ट है हमारे सामने, पहला है डिपेंडेंट। ओके, और ये भी हमारा डिपेंडेंट। डिफरेंस क्या है, यहां पर ई है और यहां पर ए है। समझ में आया? ये अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे जरा मुझे बताइए। देखो ये वाला जो डिपेंडेंट है ये तो हमारा वर्ब है, ठीक है, ये हमारा वर्ब है, इसका मतलब है निर्भर। और ये जो डिपेंडेंट है ये है हमारा आश्रित व्यक्ति, आश्रित व्यक्ति। ओके, फॉर एग्जाम्पल मगर मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो मेरे ऊपर निर्भर करते हैं, तो आई हैव टू डिपेंडेंट्स, ये वाला। ओके, ओनली अ पर्सन। ओके, इस ए से ऐसे याद कर लेना, ए से ओनली अ पर्सन कैन बी अ डिपेंडेंट। ओके, जब कोर्ट ये मेंटेनेंस, एलिमनी, ये सारी चीजें फिक्स करती है तो कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट ये कहेगी कि इस व्यक्ति के ऊपर जरा कैलकुलेट करो कितने लोग डिपेंडेंट हैं, हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन हिम। और ये जो डिपेंडेंट है ये है निर्भर। समझ में आया? देखो, डिपेंडेंट मीन्स रिलाइंग ऑन समवन फॉर समथिंग। अ चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, यानी कि वो उनके ऊपर निर्भर करता है। डिपेंड जो है ये हमारा वर्ब है, निर्भर होना। Dependent means a person who relies on another, especially financially. He has 3 dependents. When I came to study to Delhi University, I was dependent on my father, but very soon I became independent. समझ में आया? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसमें भी बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, जरा बताओ। DE, देखिए यहां पर क्या है, डेफर, और दूसरा है डिफर। डिफर तो आपको पता ही होगा, डिफर से हमारा क्या बनता है, बताओ जरा। डिफर से बनता है डिफरेंट। ओके, अलग होना, तो डिफर करने का मतलब हुआ यानी कि भिन्न होना, अलग होना।
और डेफर. व्हाट इज डेफर? डेफर होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, स्थगित करना. DEFER. और ये जो है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, ये एक वर्ब है. ओके, तो डेफर का मतलब क्या हुआ? डेफर का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं स्थगित करना. डेट्स वगैरह जो है वो डेफर हो जाती हैं. जब आप पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं, तो ये यूज होता है. लेट्स डेफर द फंक्शन फॉर अ वीक, यानी कि हम जो है उसकी डेट जो है उसको पीछे हटा देते हैं. और डिफर का मतलब क्या हुआ? डिफर मीन्स टू बी डिफरेंट. ओके, ओपिनियंस डिफर ऑन दिस मैटर. अलग होना, ठीक है, अलग होना, इसका मतलब ये हुआ व्यूज अलग होना. Even twins can differ in taste. Is that clear to you? तो ये दो हमारे वर्ड्स थे. आगे देखो, डिनाउंस एंड रिनाउंस बहुत फेमस है. ओके, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है. डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज की निंदा करना. द टेररिस्ट अटैक्स वर डिनाउंस थ्रू आउट द कंट्री. उनकी निंदा की गई. और रिनाउंस का मतलब होता है एक औपचारिक तरीके से, फॉर्मली, जो आपके राइट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, आप उनका त्याग कर रहे हैं. जैसे लॉर्ड राम ने क्या किया? उन्होंने बोला मैं अपने सिंहासन का त्याग कर रहा हूं. दैट्स व्हाट ही डिड. ओके, ही डिसाइडेड टू renounce worldly pleasures and then what did he become? He became an ascetic. इसी से मुझे याद आ रहा है एस्थेटिक और एस्थेटिक. आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर, उनसे एक सेंटेंस बनाइए आप. ओके, डिनाउंस का मतलब टू पब्लिकली क्रिटिसाइज. दे डिनाउंस द एक्ट ऑफ वायलेंस. रिनाउंस मीन्स टू फॉर्मली गिव अप. आप में से बहुत लोग पता नहीं क्यों रिनाउंड और रिनाउंस में कंफ्यूज हो जाते हैं. रिनाउंड होने का मतलब तो बहुत फेमस होना होता है. ठीक है जी, चलो आगे. यहां देखो आपके सामने क्या है? डिफ्यूज. DEFUSE. ओके, डिफ्यूज. और दूसरा भी हमारा डिफ्यूज है. ओके, अब यहां पर देखो, डिफ्यूज का मतलब होता है शांत करना, स्थिति सामान्य करना. कभी कभी क्या होता है ना, किसी जगह पर बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उसके बाद कुछ किया जाता है या कोई कुछ कहता है, जिस वजह से फिर जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम होती है. ये वहां यूज होता है. इसकी स्पेलिंग प्लीज नोट करें, DEFUSE. और दूसरे वाला जो है डिफ्यूजन, आपने सुना होगा ना, गैसेस डिफ्यूज होती हैं, कैसे वो फैलती हैं, किस प्रकार से. जैसे मानो मैंने इस कॉर्नर में यहां परफ्यूम छिड़का तो उस कॉर्नर तक कैसे उसकी स्मेल आएगी. डिफ्यूजन यानी कि उसको फैलना, उसका स्प्रेड होना. डिफ्यूज मीन्स टू रिड्यूस टेंशन. शी मैनेज टू डिफ्यूज द टेंशन ड्यूरिंग द मीटिंग. और ये डिफ्यूज है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड वाइडली, फैल जाना. द परफ्यूम बिगैन टू डिफ्यूज थ्रू द रूम. इज इट क्लियर टू यू? ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो टेंशन बहुत ज्यादा है और कोई व्यक्ति जो है कोई जोक सुना दे. ओके, जोक्स विल डिफ्यूज द टेंशन, यानी कि वो उस टेंशन को दूर करेंगे. क्लियर टू यू? आगे लीजिए, हमने अल्फाबेट डी से शुरू होने वाले सारे आपके साथ कंप्लीट करा दिए हैं. और कंप्लीट कराने के बाद मैं हमेशा आपके साथ 2 क्वेश्चंस कराती हूं. देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने जो नॉलेज यहां गेन की उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको सारे वीडियोस देखने हैं, वर्ड्स लर्न करने हैं, उसके बाद सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे. और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से यहां मेरे साथ करेंगे, और फिर जो मटेरियल है लुमिनेयर का आप वहां से करेंगे. और उसके बाद फिर फाइनली क्या करोगे? फिर फाइनली जाकर प्रीवियस ईयर टेस्ट करोगे, और उसके बाद जो है जो मॉक टेस्ट है वो करेंगे आप. और ये सारे के सारे आपके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, सॉल्व्ड पेपर्स, एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स, कीज, ये सारे के सारे जो हमारा लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, देखो, the teacher used examples from dash fields to make her lecture more relatable. Yes, बताइए. The diplomat worked hard to dash the growing tension between the two nations. उसके बाद है the lawyer was dash and had no personal interest in the case. We decided to dash the event due to the unexpected rain. अभी हमने बोला स्थगित करने के लिए क्या था हमारा? डेफर. DEFER. So D goes with 1. Is D with 1 anywhere? Oh yes, only in the first one. Only in the first one.
ओके अब ए देखते हैं हम। टीचर यूज्ड एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स डिफरेंट फील्ड्स। मेरे जैसी टीचर रही होगी, मेरे जैसी टीचर रही होगी। सो यहां पर हमारा 3 आएगा। द डिप्लोमैट वर्कड हार्ड टू डैश द ग्रोइंग टेंशन। अभी हमने किया ये वाला, टेंशन भी जो है वो डिफ्यूज होगी, तो यहां पर हमारा होगा 4, राइट। और यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर जो है 2 होगा। सो व्हाट्स माय आंसर? माय आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, द सेलिब्रिटी चोज टू डैश हर लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंड मूव टू अ विलेज टू लिव सिंपली। देखो आपको देखकर ऐसे लगेगा कि प्रोबेबली ये सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन है, उसमें हम इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, बट नो माय डियर, यहां पर देखो ये 2 वर्ड्स आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स का क्वेश्चन है। ओके, द सेलिब्रिटी चोज टू डैश हर लाइफस्टाइल, डिनाउंस हर लाइफस्टाइल या रिनाउंस हर लाइफस्टाइल, और फिर डेफर और डिसइंटरेस्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? आपके सामने डिनाउंस और रिनाउंस ये दोनों दे रखे हैं। ओके, रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप। तो आंसर जो है यहां पर बी होगा। इज इट क्लियर टू यू? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।